बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और हम आज भी लिफ्ट नंबर 14 की बात करें तो ये लिखने की एक सरगर्मी है जिसमें तसलसल की सरगर्मी को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल करना था, और ये हर बच्चे ने अपनी मर्जी से करना है। इसी की मुनासबत से आज का हासिल ताल्लुम है इमला। इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सके। सेहत के साथ से ये मुराद है कि अल्फाज की जो सही बनावट है आपने उसको उसी अंदाज में तहरीर करना है। ठीक है, इसको कहते हैं ज़बानी तहरीर करना है, इसको कहते हैं इमला। अरबी और फारसी से आए अल्फाज का दुरुस्त इमला लिखना सबसे दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान में तमाम अल्फाज दूसरी ज़ुबानों से आए हैं, जिसमें अरबी है, फारसी है, हिंदी, संस्कृत और मुख्तलिफ इलाकाई और मकामी ज़बानें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है? सबसे पहली चीज़ कि जब आप इमला लिखें तो आपको अल्फाज की बनावट में जो बुनियादी चीज़ है वो इस्तेमाल होने वाले हुरूफ के नुक्ते और उनके सोशे हैं, जो उसकी किसी हर्फ की दरमियानी शक्ल है, किसी की इब्तदाई शक्ल है। तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि आप इनके नुक्तों और अल्फाज में हुरूफ की बनावट के लिए इस्तेमाल होने वाले सोशों से वाकिफ हो। दूसरा अहम नुक्ता या अहम चीज़ क्या है कि हम आवाज़ हुरूफ जो है वो मुख्तलिफ बहरूप इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात लिखने के दौरान में हमें याद ही नहीं रहता, हम समझ नहीं पाते कि ये लफ्ज़ ज़ाल से लिखा जाएगा या ज़े से। जैसे एक लफ्ज़ है गुज़श्ता, तो दौराने तहरीर हम शायद भूल जाएं कि गुज़श्ता ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे, क्योंकि दोनों एक आवाज़ के हैं। इसी तरह स्वाद और सीन, ऐसे अल्फाज जिनके शुरू में या दरमियान में स्वाद और सीन की सौत हो, तो वहां पर भी आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान में अल्फाज की बनावट पर खास तौर पर गौर किया करें। अच्छा, आपको पता है हमारे पास उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे हुरूफ हैं कि जो जब भी अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी आवाज एक सी होती है, जैसे स्वाद, सीन और से। तो ऐसे हरूफ पे आपने इनके अस्वात पर खास तौर पर गौर करना है कि अल्फाज में कौन सी सौत, कौन सी शक्ल इस्तेमाल होगी। जैसे अगर हम कहें से, तो से हमेशा समर होता है। ठीक है, से सा समर पहली क्लास में पढ़ा ना, नज्म की सूरत में था, से सा समर हाय मेरी कमर। तो ये सिखाने के लिए होता है कि आपके जहन में वो महफूज हो जाए। जब आप बड़ी जमातों में आते हैं तो आपने इमला करना होता है और फिर आपको पता होना चाहिए। इसी तरह सेब जो है, अगर आप उसको से या स्वाद से लिखेंगे तो वो गलत है, वो सीन से लिखा जाएगा, सीन सेब। और फिर साबुन। अब इब्तदाई अस्वात इन सब की एक जैसी है, लेकिन हमें इनके इमला से पता चलेगा कि साबुन स्वाद से, सेब सीन से और समर से बनता है। चार हरूफ ऐसे हैं जिनकी एक सी आवाज है, जैसे कि आप अभी देखोगे, जिसमें है जी जाल, जे, ज़्वात और ज़ोए। अब इनका आपने इमला के दौरान में इनके फर्क को खास तौर पे जहन में रखना है। ठीक है, अगर आप इनके ज़रूफ लिख रहे हो और वो आप ज़्वात से लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। अल्फाज लिखते हो और अल्फाज के आखिर में ज़ोए की बजाय आप ज़्वात या ज़ाल लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। तो हम किस तरह से देखते हैं कि ज़ाल से क्या बनता है? ज़खीरा। मैं अगर ज़खीरा जे से लिख दूं तो ये कैसा लगेगा? ये देखिए, है ना, तो ये गलत लगेगा ना। इससे इस तरह जे से जुबान है, अगर मैं जुबान जाल से लिख दूं तो मुझे खुद अंदाजा हो रहा है कि ये गलत हो गया कुछ। इसी तरह ज़्वात से ज़ईफ और ज़ोए से हमने ज़रूफ पढ़े, तो इनके इमला के लिए ये जो खास तौर पे हम सौत अल्फाज होते हैं ना, जिनकी अस्वात एक जैसी हैं, उनका इमला खास तौर पे आपने बहुत ध्यान और गौर से करना है। और तरीका मैंने आपको बताया। अच्छे अल्फाज का अच्छा इमला उसी सूरत में लिखा जा सकता है जब पढ़ाई के दौरान में उन अल्फाज की बनावट पर गौर किया जाए। अच्छा, इसी तरह कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें एक सी होती हैं, जैसे काफ और काफ, क्याफ और काफ। अगर मैं यहाँ पे कलम मैंने लिखना है और उसको काफ से कलम और क्याफ से किताब होती है, ये मुझे मालूम है। अब मैं किताब लिखते हुए इसको काफ से लिख दूं, दो नुक्तों वाली जो काफ है, उससे तो वो गलत हो जाएगा। और
کتاب کو کاف قلم والے کاف سے لکھ دوں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. تو ہمیں خاص طور پر ہم صوت جو حروف ہیں ان کے استعمال والے الفاظ پر غور کرنا ہے. تیسری ایک اور چیز جو ہمارے املا کو خراب کر دیتی ہے، خاص طور پر جب آپ کے متشابہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں آپ کے اعراب. اگر میں آپ سے کہوں دھن اور آپ اس کو اعراب کے بغیر سن کے لکھیں تو وہ واو کے ساتھ دھن بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا سیکھا کہ املا، بہترین اور درست املا کے لیے خواندگی کے دوران میں الفاظ کی بناوٹ اور ان کی صحیح جو شکل ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے، بار بار پڑھنا ضروری ہے. انہیں تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلدی سے تدریسی جانچ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر کیجیے، مکمل کیجیے، تاکہ آپ کا یہ کام ہو جائے اور گھر جا کر آپ نے اس کام کو دوبارہ سے کرنا ہے. تدریسی جانچ آپ کی کتاب تمرین و جائزہ پر مکمل ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے، کل ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ، شکریہ.